अगर आप हराम रिलेशनशिप्स को गलत समझते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, हर दीनदार इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसका निकाह जिस शख्स से हो वो भी दीनदार हो। यानी अगर आप एक दीनदार शख्स हैं तो यकीनन आप यही चाहते होंगे कि जिससे आपका निकाह हो वो भी एक दीनदार हो। और ऐसे में अगर आपको सोशल मीडिया पे एक ऐसी खातून मिल जाती है या एक ऐसा मर्द मिल जाता है जो कि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतर रहा या उतर रही है, जो दीन को फॉलो अच्छे से करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दीन के बारे में इल्म रखता है, हत्ता कि दूसरों को भी वो वीडियोस के जरिए से इल्म पहुंचाता है, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसको हराम रिलेशनशिप का प्रपोजल दे सकते हैं या फिर उसको हलाल निकाह का प्रपोजल दे सकते हैं। तो इनमें से आप क्या करना चाहेंगे? हलाल निकाह का प्रपोजल। बट व्हाट इफ आई से कि आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दी। कैसे? वेट, देखो, इस दुनिया की एक बड़ी हकीकत ये है कि ये दुनिया जिस तरह दिखाई दे रही है हकीकत में ये वैसी नहीं है। ऑल्दो इस वीडियो में मैं कुछ लोगों को एक्सपोज कर सकता हूँ उनके नाम लेकर, लेकिन ये मेरा मकसद कभी भी नहीं है कि मैं किसी के राज को खोलूं। एक मरतबा एक खातून का मेरे पास मैसेज आया और उस मैसेज में निकाह का एक प्रपोजल था, जिसे पढ़कर मुझे एक चीज अच्छी लगी और वो ये थी कि ये प्रपोजल हराम रिलेशनशिप का नहीं था बल्कि हलाल निकाह का था। बट स्टिल मैंने उससे बोला कि मैं आपको नहीं जानता। देन शी सेड कि मैं आपको जानती हूँ और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक दीनदार इंसान हैं। बट यू नो व्हाट आई रिप्लाइड टू हर, मैंने उससे कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, ये एक रियलिटी है, लेकिन इससे भी बड़ी रियलिटी ये है कि आप भी असल में मुझे नहीं जानती हैं। किसी को सोशल मीडिया पर देख लेना और उससे उम्मीद करना कि ये हकीकत में भी इतना ही दीनदार है जितना ये सोशल मीडिया पे है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी अक्सर दफा हम करते हैं। हो सकता है मैं वीडियो में ही इस्लामिक बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस में अच्छी बातें कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल दीनदारी वो है जो कैमरे के पीछे हो। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें करना क्या चाहिए जब हमें कोई पसंद आ चुका है? देखो, दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि अब आपने निकाह का प्रपोजल दिया है तो अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब या तो आपके बड़े और उसके बड़े आपस में बात कर सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, लेकिन अगर आपको बात भी करनी है तो आपने किसी तीसरे को अपने साथ में शामिल कर लेना है, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसका मफहूम है कि जब दो लोग तन्हा होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है, तो शैतान शामिल ना हो सके। दूसरा और सबसे अहम काम अब आपने ये करना है कि आपने अब उस शख्स के बारे में तहकीक करनी है कि वो सोशल मीडिया के अलावा असल जिंदगी में किस तरह का है, उसके मामलात किस तरह के हैं, उसका उठना बैठना, उसकी दीनदारी किस तरह की है। तो इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर शेयर कर दो और इस पेज को फॉलो कर लेना ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहे।